Hello students, good morning. I am Subhas sir. Today we will read second chapter of Natural Science. The name of second chapter is Parts of a Plant. बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड के सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट के पार्ट्स के बारे में जानना है. ओके, let's warm up. Write the names of any two food items which can be made from. बच्चों, आपको किन्हीं दो फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आप इनसे प्राप्त करते हो. जैसे कि व्हीट से आप कौन कौन से दो फूड आइटम्स बना सकते हो उसे लिखोगे. नेक्स्ट, राइस से कौन कौन फूड आइटम बना सकते हो उसे लिखोगे. नेक्स्ट, पोटैटो से और फिर ऑनियन से. ओके बच्चों, आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर प्लांट्स? क्वेश्चन क्या है? प्लांट्स क्या है, यानी प्लांट्स क्या है? तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. दे हैव मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल और इन वाटर. दे मेक देयर ओन फूड एंड स्टोर देयर फूड इन रूट्स, stem, fruits or leaves. Plant produce flowers or different colors, shapes and sizes. बच्चों, प्लांट्स लिविंग थिंग होता है, सजीव, यानी उसमें भी लाइफ होता है. और प्लांट्स के डिफरेंट शेप और साइज होते हैं, यानी कोई प्लांट छोटा होता है, कोई प्लांट बड़ा होता है. ठीक है, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स डिफरेंट साइज के होते हैं. स्मॉल प्लांट, टॉल प्लांट, बिग प्लांट, इन सब चीजों के बारे में पढ़े होंगे आप. और वेरियस प्लांट्स के एग्जांपल्स भी जानते होंगे जो बिग प्लांट में, जैसे कि मैंगो, बनियान, पीपल एटसेट्रा. इस तरीके के बहुत सारे आपके दिमाग में एग्जांपल्स आ गए होंगे. तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करता है जी? कहाँ प्लांट्स होता है? तो या तो वाटर में या सॉइल में, यानी मिट्टी और जल दोनों में प्लांट ग्रो कर सकता है. ठीक है, और प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, और उसका जो भोजन होता है यानी फूड होता है, वो फूड कहाँ कहाँ रह सकता है? तो वो अपना फूड स्टोर करते हैं रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स और लीव्स में. प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और वो फ्लावर डिफरेंट कलर, शेप और साइज के हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स एक ही तरीके के या एक ही रंग के या एक ही आकार के, एक ही शेप साइज के फ्लावर्स प्रोड्यूस करें, ऐसा नहीं है. आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट पॉइंट, ट्रीज आर द लार्ज प्लांट्स विद अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम. एग्जाम्पल, नीम, मैंगो. बच्चों, ट्रीज जो होता है वो एक लार्ज प्लांट होता है जो टॉल और स्ट्रॉन्ग होता है, तथा उसका स्टेम वुडी होता है, यानी वो एकदम लंबा, मजबूत और लकड़ी वाले जो स्टेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं. एग्जाम्पल में नीम, मैंगो, पीपल, बनियान एटसेट्रा. ऐसे बहुत तरीके के हैं ना बाबू ट्रीज. नेक्स्ट, हम लोग बाबू ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं. तो पहला हम लोगों ने टाइप पढ़ा ट्रीज. सेकंड पॉइंट, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स. तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड और अप द साइड्स ऑफ वॉल्स और ट्रीज. दीज हैव वीक स्टेम्स. ग्रेपवाइन, मनी प्लांट एंड आर क्लाइंबर्स. वाटरमेलन एंड पंपकिन आर क्रीपर्स. बच्चों, ये जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं ये बहुत ही वीक स्टेम वाले प्लांट होते हैं, यानी इनके जो तने होते हैं ना, स्टेम, वे बहुत कमजोर होते हैं, यानी ये खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं. बस यूं कह लो, स्टेम का काम होता है ना कि प्लांट्स को खड़ा रख पाना. जैसे आप मैंगो के ट्रीज देखते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के वो खुद से खड़ा रहता है ना. तो वो क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसका स्टेम जो होता है वो वुडी होता है और स्ट्रांग होता है, इसलिए वो पूरे पेड़ को खड़ा रखता है. लेकिन क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो होते हैं इनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं,
ये क्या करते हैं, तो जिसके स्टेम कमजोर हो, तना कमजोर हो, उसके प्लांट कैसे सीधे रह पाएंगे? तो उनको सीधे रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके जो ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ये सब जो हैं, इनको हम आप लोग सपोर्ट देके चढ़ा देते हो। तो जो सपोर्ट देके आप चढ़ा देते हो, यानी क्लाइमिंग्स होता है ना, चढ़ना, तो जो सपोर्ट देके आप चढ़ा देते हो उसे क्लाइंबर्स बोलते हैं। और जिसे आप सपोर्ट नहीं देते हो वो क्या करता है, वो ग्राउंड पे फैल जाता है, जमीन पे फैल जाता है। तो जो ग्राउंड पे फैल जाता है वो हो जाता है क्रीपर्स। तो वैसा कौन कौन है, तो वाटरमेलन, पंपकिन और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आप जमीन पे फैलते हैं। ओके, थर्ड नंबर, ग्रास। ग्रास आर ऑफ मेनी काइंड्स, दे कैन बी शॉर्ट और टॉल, ब्राउन, येलो और ग्रीन। ग्रास बहुत काइंड, मतलब कि ग्रास के बहुत काइंड्स हैं। वे छोटे या लंबे हो सकते हैं और ब्राउन, येलो और ग्रीन भी हो सकते हैं ग्रास। नेक्स्ट, श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स। ये जो श्रब्स होते हैं ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं। दे हैव मेनी सेपरेट स्टेम्स which grow from near the ground. The stem are hard but not bend easily. एग्जाम्पल, रोज प्लांट, मेहंदी प्लांट। यानी सब जो होते हैं ये स्मॉल प्लांट होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इसका पौधा नहीं होता है, ये छोटा ही प्लांट होता है जो जमीन से कुछ ही ऊंचाई तक जा पाता है। और इसके जो स्टेम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी बहुत इस टहनियों में से निकले होते हैं, टहनियां, ब्रांचेज निकली होती हैं। और इसके स्टेम हार्ड तो होते हैं, इसके स्टेम हार्ड होते हैं और इजिली बेंड भी नहीं हो पाते हैं, यानी मोड़ने पे इजिली नहीं मोड़ पाते हैं। तो वैसे श्रब्स के एग्जाम्पल कौन कौन है, तो रोज प्लांट, मेहंदी प्लांट। यानी आप अपने माइंड में ये सेट, लाइक हिबिस्कस, उड़हुल का फूल, ये भी श्रब्स ही का ही कहलाएगा। तो आप अपने आसपास रोज प्लांट या हिबिस्कस प्लांट देख रहे होंगे ना बाबू, तो वो प्लांट जिस साइज का होता है उस साइज के प्लांट को हम लोग श्रब्स बोलते हैं, झाड़ी। ओके, नेक्स्ट, हर्ब। हर्ब द प्लांट्स दैट आर valued for flavor, scent, medicinal or other qualities. Example, grass, mint. Weeds are also herbs. Weeds grow where we don't want them to grow. Weeds are unwanted plants. बच्चों, हर्ब्स जो होते हैं वे ये जान लेते हैं हर्ब्स कैसे प्लांट होते हैं। तो बाबू, हर्ब्स जो होते हैं वे सर्ब्स से साइज में छोटे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, और या फिर डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, लेकिन ये सर्ब से छोटा होता है। और इससे हम लाइक फ्लेवर, सेंट, मेडिसिनल और भी वेरियस पर्पसेस से इसका यूज करते हैं। तो आप वैसे कुछ एग्जांपल्स अपने माइंड में सोच सकते हो जिसको आप हर्ब्स बोलोगे। तो देखिए, एग्जांपल में आ जाएगा ग्रास, मिंट। तो बाबू, घास भी जो होता है ना वो बहुत तरीके का होता है, ठीक ना। तो ग्रास जो होता है उसे आप हर्ब्स बोल सकते हो। देखिए, वीड्स आर ऑल्सो हर्ब्स, वीड्स भी हर्ब्स कहलाते हैं। वीड्स किसको बोलते हैं, वीड्स भी ग्रास ही होता है, जिसको खरपतवार भी बोल सकते हो आप। ये सब ना अनवांटेड प्लांट होते हैं। जैसे किसान लोग खेती करते हैं तो सपोज करो कि वो पैडी प्लांट लगाए, यानी वो अपनी खेत में धान के पौधे लगाए। तो धान के पौधे लगाए ना, तो धान के पौधे के साथ साथ बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसान नहीं चाहते हैं, फिर भी वो प्लांट्स निकल आते हैं। तो वो प्लांट्स जिसको किसान नहीं चाहता था उगाने के लिए और फिर भी वो अपने आप से उगाए हैं, तो उन प्लांट्स को हम लोग वीड्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। बाबू, एक बार फिर मैं बता दूं, खरपतवार या वीड्स जो होता है वो भी प्लांट ही होता है, लेकिन वो अनवांटेड प्लांट होता है। क्योंकि किसान ने तो सिर्फ पैडी प्लांट खेत में लगाया था ना, और उसे तो सिर्फ पैडी प्लांट ही काटने हैं, हार्वेस्ट करना है। बाद में फसल अगर पक जाए तो धान के पौधे ही काटेगा ना वो, तो फिर वो खरपतवार उसे क्यों चाहिए, इसलिए वो नहीं चाहिए होता है उसको, ठीक है। और उसके बाद में वो जो खेतों में डालता है
खेतों में जो फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स किसान डालता है वो सब चीज वो वीड्स भी यूज कर लेता है, इसलिए वो वीड्स होता है, यानी अनवांटेड प्लांट। आइए नेक्स्ट 6 नंबर, aquatic plant grow in water और in wet soil under water। यानी बच्चों ये जो aquatic plant होता है वो वाटर में ग्रो करता है या गीले मिट्टी में जो पानी में होता है। ओके, आइए अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के पार्ट्स। Animals and plants are both living things. Animals have different parts. Do plants also have different parts? देखिए बच्चों, एनिमल्स और प्लांट्स ये दोनों के दोनों लिविंग थिंग्स हैं। तो जब एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो ऑफ कोर्स प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते होंगे, चलिए आपके आपके बॉडी पार्ट्स हैं ना डिफरेंट। मैं आपको बोलूं कि आप अपने बॉडी के किसी 5 पार्ट्स के नाम बताओ, तो आप बताओगे ना सर, माउथ, फिंगर, लेग, टीथ, ये सब चीजें बताओगे ना। तो ऐसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी प्लांट्स के भी पार्ट्स हैं। कौन कौन? तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब किसके पार्ट्स हैं? तो ये सब प्लांट्स के पार्ट हैं। द रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द ग्राउंड, रूट्स फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, इट ऑल्सो अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो रूट होता है ये ग्राउंड में ग्रो करता है, जमीन के अंदर बढ़ता है ये, और रूट मिट्टी में प्लांट को जकड़ के रखता है तथा ये वाटर और मिनरल्स को भी मिट्टी से लेके प्लांट को प्रोवाइड करता है। बाबू, रूट्स का क्या क्या काम होता है? तो रूट्स क्या करता है कि मिट्टी में जो मिनरल्स और वाटर होता है अंदर, उस वाटर को लेकर और सॉइल से फिर मिनरल्स को लेकर और प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, और फिर रूट्स ही प्लांट को मिट्टी से जकड़ के रखता है। यानी आप सोचो, अगर ये जो मैंगो ट्रीज होता है या फिर कोई भी बड़ा बड़ा ट्रीज जो ऊपर में दिखने में इतना बड़ा दिखता है, वो मिट्टी से, जमीन से कैसे कनेक्टेड होता है? तो उस पेड़ की जड़ें भी अंदर, बहुत अंदर तक गई होंगी और मिट्टी को एकदम जकड़ के पकड़ी होंगी, जिससे पेड़ नहीं गिर सकता है। ओके, तो आप समझ गए ना रूट का वर्क क्या है। The part of the plant that grows above the ground is called the stem. Stems play an important role for a plant. It carries minerals from the roots to other parts of the plant. The carries food from leaves to other parts of the plant. यानी प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है वो स्टेम कहलाता है। स्टेम प्लांट का स्टेम प्लांट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी स्टेम की भी बहुत जरूरत होती है। देखिए कैसे, तो ये जो रूट मिनरल्स और वाटर प्लांट को दिया था ना, तो वो ये स्टेम कैरी करके और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है, और यही फूड लीव्स तक पहुंचाता है। ये जो स्टेम होता है ये फूड को लीव्स से लेकर और प्लांट्स के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। कौन? स्टेम। बाबू आप जानते हो ना, लीव्स को ही फूड फैक्ट्री बोलते हैं। लीव्स में ही, यानी पौधों की पत्तियां होती हैं, तो उस पत्तियों में ही भोजन तैयार करता है पौधा। तो पत्तियों से यानी लीव्स से फूड लेकर के और पूरे पार्ट्स तक पहुंचाना किसका काम है? तो स्टेम का। ओके, ब्रांचेस आर द पार्ट्स ऑफ अ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस। ये ब्रांचेस जो होता है ये स्टेम का पार्ट होता है। आप देखे होंगे स्टेम में ही ब्रांचेस लगी होती हैं। तो ब्रांचेस क्या होता है जी? स्टेम का पार्ट्स होता है जिसमें लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं
लाइक जो फ्लावर वाले होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना फ्लावर के होते हैं, जिसमें फूल नहीं लगते हैं। तो जिस पौधों में फूल लगता है उसे फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, और जिसमें नहीं लगता है उसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ फ्लावरिंग प्लांट को। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जाम्पल रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस एटसेट्रा। बच्चों, जिन प्लांट्स में फ्लावर लगे होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। वो कौन कौन है? तो रोज, मैरीगोल्ड और हिबिस्कस एटसेट्रा। सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स बियर नहीं करते हैं, यानी वो फ्लावर को नहीं रखते हैं। तो वो प्लांट्स कौन कौन कहलाते हैं? वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बाबू, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं होते? तो वो फर्न्स, मॉसेस, मशरूम, ये सब जो प्लांट्स हैं इसमें फ्लावर नहीं होते हैं। ओके, आइए ट्राई दिस। वी ब्रिंग वेजिटेबल्स लाइक फेनुग्रीक, मेथी, ऑनियन ग्रीन्स, coriander greens, radishes. Observe the roots of these plants carefully. यानी ये जो फेनुग्रीक है, मेथी, ऑनियन ग्रीन, कोरिएंडर ग्रीन, रेडिशेस, इन सब के रूट्स को लेके और आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक देखना है। ओके, आप देखोगे तो इसमें आपको डिफरेंस मिलेंगे। द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट ऑल अलाइक, यानी प्लांट्स के जो रूट होते हैं जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स के रूट एक ही तरह के हों। ठीक है, तो सभी, इसीलिए तो बोला गया कि आप इन सबको ट्राई करना है इसको लेकर कि ये जो प्लांट्स मैंने जो नाम लिया, ये सब प्लांट्स लेकर के आप देखोगे तो पाओगे कि इनके रूट्स डिफरेंट साइज के हैं। ओके, try this. Observe the stem of some plants, like the tamarind, eucalyptus, mango, jackfruit, oleander and coconut. यानी ये जो मैंने प्लांट्स के नाम बताए, इन सब के स्टेम देखिए। आप स्टेम देखोगे तो भी डिफरेंस पाओगे। Try to recall. Can you name some climbing plants that you have been seen in your surroundings? On what support do they grow? The climber's stem is weak. It cannot stand upright. It takes the support of a nearby pole, a wall or a tree to grow on. बच्चों, आप अपने आसपास के सराउंडिंग में, अपने आसपास में ऐसे कोई क्लाइंबर प्लांट्स देखे हो? अगर देखे हो तो उनके नाम बताओ। ठीक है, जो बिना सपोर्ट के खुद से खड़े ना हो पाए। ठीक है, कमन आवर नेक्स्ट टॉपिक, नोट द डिफरेंस, यानी डिफरेंस देखिए। बच्चों, ध्यान से हमें डिफरेंस देखना है। तो आइए पढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव रफ स्टेम while some have smooth stem. Observe the stem of the neem, silk, cotton, eucalyptus, peepal, banyan, gulmohar and mango trees. Which one have rough stem? Which one have smooth stem? बच्चों, आपको मैं जिस प्लांट्स के नाम बताऊंगा उस प्लांट्स के स्टेम को देखना है, और आपको ऑब्जर्व करना है कि किस प्लांट्स के स्टेम स्मूथ है और किस प्लांट्स की स्टेम रफ है। ओके, नेम 2 प्लांट्स विच डू नॉट गिव आउट ब्रांचेस, यानी ऐसे प्लांट्स बताने हैं जो ब्रांचेस उस प्लांट से नहीं निकले होते हैं। फिर नेम 4 प्लांट्स दैट हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, यानी ऐसे 4 प्लांट्स बताने हैं जिसके एकदम थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम हो, यानी मोटा और एकदम मजबूत। ओके, कैन यू नेम द प्लांट टू विच ईच ऑफ दिस लीव्स बिलोंग्स? तो बच्चों, क्या आप ऐसे पत्ते का, ऐसे प्लांट का नाम बता सकते हो जिसके लीव्स एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? तो अगर आप ऐसे प्लांट का नाम बता पाए तो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में इस आंसर को सेंड कीजिएगा। अगर नहीं बता पाए तो मुझसे पूछिएगा,
मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कोशिश करना है, ठीक है। What are differences you see in the leaves of different plants? Look carefully at the shape of each leaf, its age, its stalk and its veins. You will notice several differences. बच्चों, आप इन लीव्स को देखिए ध्यान से और आप इसके एज, इसके स्टॉक, इसके वेन में क्या डिफरेंस देख रहे हो ये देखो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंसेस पाओगे। द एजेस और मार्जिन ऑफ सम लीव्स हैव बीन शोन हियर। यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ लीव्स के जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो डिफरेंट है। ऑब्जर्व द मार्जिन ऑफ सम लीव्स। आप इस लीव्स के देख रहे हो ना, मार्जिन डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं ना आपको। विथ योर हैंड फील द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। The surface of some leaves is smooth. The leaves of some plants are rough. Name some familiar plant and describe the kind of leaves they have. बच्चों, आपको कुछ लीव्स लेने हैं, कुछ प्लांट्स के कुछ लीव्स लेने हैं, फिर आप उस लीव्स के सरफेस पे अपना हाथ को घुमाओ तो फिर आप पाओगे कि कुछ लीव्स के सरफेस स्मूथ है और कुछ लीव्स के सरफेस रफ है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्लांट्स आपको एकदम इजीली मिल जाए उसके बारे में आपको बताना है कि किस किस प्लांट के लीव्स आपको स्मूथ लगे और किस प्लांट्स के लीव रफ लगे। ओके, नेक्स्ट ट्राई दिस। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ ओलियंडर, परिजात, कोलोकेशिया एंड द बिटर लीफ। फिल देम विथ योर हैंड। बच्चों, आपको ओलियंडर, परिजात, कोलोकेशिया और बिटर लीफ लेने हैं और अपने हाथ से फिल करना है कि उसके लीफ आपको कैसे लग रहे हैं। सम फ्लावर्स आर कलर्ड while some are white. Some have fragrance while some do not. Some flowers are big while some are small. There is variety in the color and sizes of flower. बच्चों, आपको कुछ फ्लावर व्हाइट दिखेंगे और कुछ फ्लावर कलर्ड यानी रंगीन। कुछ फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस होगा और कुछ में नहीं। फ्रेग्रेंस मीन्स महक, खुशबू। तो बच्चों, कुछ फ्लावर्स स्मॉल होता है साइज में और कुछ बिग यानी बड़ा, और ये सब डिफरेंट साइज और कलर के होते हैं। ओके, आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हो कि डिफरेंट साइज और कलर के फ्लावर्स यहाँ दिख रहे हैं। There is a great variety in fruits. We find differences in the color, size and taste of different fruits. Fruits have seeds which grow into new plants. The mango has only one seed inside it. There are many seeds inside watermelon or custard apple. बच्चों, फलों के भी यानी फ्रूट्स के भी अब बहुत सारी वेराइटीज है। हम लोग इसमें अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो कलर, साइज, टेस्ट में बहुत सारी फलों में हमें यानी फ्रूट्स में डिफरेंस मिलेगा। फ्रूट्स में किसी किसी फ्रूट्स में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सीड्स होता है और किसी किसी में थोड़ा होता है और किसी किसी में सिर्फ एक सीड होता है। ओके, जैसे मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है और वाटरमेलन, कस्टर्ड एप्पल, इन सब में बहुत सीड्स होता है ना। एप्पल में आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, पपाया में बहुत मिलेगा ना। तो लुक एट द कलर, साइज एंड सीड्स ऑफ द फ्रूट्स shown below and tell some of the differences between the fruits। यानी आपको इन फ्रूट्स के कलर, साइज और सीड्स देखना है और इसके बारे में कुछ डिफरेंसेस बताना है कि इन तीनों फ्रूट्स में आपको क्या डिफरेंस दिखे। ओके, आपको अब पिक्चर में कौन कौन फ्रूट दिख रहा है? तो वाटरमेलन, मैंगो और पपाया। आपको इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आप खुद से सोचोगे। ओके, यूजेस ऑफ प्लांट्स। पॉइंट 1, प्लांट्स क्लीन द एयर। प्लांट्स मेक द एयर क्लीन विच वी यूज फॉर ब्रीदिंग। बच्चों, प्लांट्स हमारे एयर को क्लीन करता है। प्लांट्स से एयर क्लीन हो जाता है जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं।
Okay, point 2. Plants give us fruits. We eat the fruit, nuts, berries, grains, roots, stems, leaves and seeds of some plants. बच्चों, प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं. हम फ्रूट्स जो खाते हैं या फिर फ्रूट्स, नट्स, बेरीज, ग्रेन्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये सब कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स से. पॉइंट 3. प्लांट्स मेक अ गार्डन लुक ब्यूटीफुल. वी यूज फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स फॉर डेकोरेशन टू. बच्चों, प्लांट्स से हमारा जो गार्डन होता है वो कितना सुंदर दिखता है, और हम लोग जो फ्लावर्स और लीव्स लेते हैं डेकोरेशन के लिए, वो सब प्लांट्स से ही तो मिलता है. पॉइंट 4. प्लांट्स प्रोवाइड होम्स और शेल्टर्स. सम बर्ड्स एंड एनिमल्स मेक their homes in plants. They also find their food in plants. बच्चों, ये जो प्लांट्स होते हैं ये बर्ड्स और एनिमल्स के शेल्टर भी हैं. ये कुछ पशु और पक्षियों के घर हैं ये प्लांट्स, क्योंकि जंगलों में रहते हैं ना विल्ड एनिमल्स, और जंगल किस चीजों से बना होता है? सिर्फ ट्रीज ही तो होते हैं वहाँ. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्लांट्स शेल्टर प्रोवाइड करते हैं सम बर्ड्स और एनिमल्स के लिए. ओके. पॉइंट 5. प्लांट्स गिव अस फाइबर्स. प्लांट्स हमें फाइबर्स देते हैं, यानी रेशे. वी यूज कॉटन फाइबर्स टू मेक थ्रेड एंड जूट फाइबर इज यूज टू मेक सैक्स, बैग्स, मैट्स एंड रोप्स. यानी ये जो हमें फाइबर्स मिलता है, इस फाइबर्स से, कॉटन फाइबर से हम लोग थ्रेड बनाते हैं जिससे कॉटन क्लॉथ बनता है, और ये जो जूट फाइबर होता है इससे क्या बनाते हैं? तो सैक्स, बैग, मैट्स और रोप बनाते हैं. ओके. पॉइंट 6. ट्री गिव्स अस वुड. ये जो ट्रीज होते हैं ये हमें वुड देते हैं, लकड़ियां. वी यूज वुड टू मेक पेंसिल, लेडर, बॉक्स, चेयर, पेपर एटसेट्रा. यानी हम लोग वुड से बहुत सारी काम करते हैं. ये वुड का यूज हम लोग फ्यूल के रूप में भी करते हैं. गाँव में इस वुड का यूज खाना कुकिंग के लिए, यानी खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है. और बहुत सारी चीजें जैसे फर्नीचर के लिए, टिम्बर के लिए वुड का ही तो यूज करते हैं हम लोग. पॉइंट 7. प्लांट्स गिव अस अदर यूजफुल आइटम्स लाइक रबर, ऑयल, परफ्यूम, मैन्योर एटसेट्रा. प्लांट्स हमारे कुछ अदर काम के लिए भी यूज में आते हैं. तो वो कैसे? तो रबर, ऑयल, परफ्यूम और मैन्योर, ये सब के सब प्लांट्स से ही हमें मिलता है. तो आई होप कि आप इस चैप्टर में यूजेस ऑफ प्लांट्स समझ पाए होंगे कि प्लांट्स हमारे लिए कितना यूजफुल है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.